हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन मॉडल में एरिस्टोटल का मॉडल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। जो लॉसवेल थे वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, साथ ही एक कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट, और येल यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वो काम करते थे। ठीक है। उन्होंने ये अपना मॉडल दिया था 1948 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉसवेल कौन थे, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे, और येल यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर। ठीक है। और इन्होंने अपना मॉडल कब प्रपोज किया था, 1948 में। ठीक है? किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल का आप ईयर थोड़ा सा जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि चार मॉडल आपको दे रखे हैं, उसमें आपको सही सीक्वेंस चेक करना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो अगर आप लोगों को हर कम्युनिकेशन मॉडल का ईयर याद रहेगा तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ईयर याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल कब आया था। लॉसवेल मॉडल कब आया है, 1948 में। लॉसवेल ने अपने मॉडल में 5 एलिमेंट की बात की है, और इन 5 एलिमेंट को लॉसवेल ने एक क्वेश्चन फॉर्म में रखा है, जैसे हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विद व्हाट इफेक्ट। आप एक एक एलिमेंट को देखेंगे तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है। हु कौन है, सेज उसने क्या कहा, इन विच चैनल किस चैनल के माध्यम से, टू whom किसको, विद व्हाट इफेक्ट इफेक्ट क्या हुआ। तो लॉसवेल ने अपने जो एलिमेंट रखे हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में रखे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं या कंपोनेंट हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में पूछे गए हैं या क्वेश्चन फॉर्म में प्रपोज किए गए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा है, लॉसवेल का मॉडल है। अब हु से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसकी बात हो रही है, या तो कम्युनिकेटर की बात हो रही है, सेंडर की बात हो रही है, या सोर्स की बात हो रही है। उस मैसेज का सेंडर कौन है या वो जो मैसेज है उसका सोर्स क्या है। तो हु में हम उसकी बात करेंगे। अगर कम्युनिकेटर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, तो वो क्या है, वो अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर लेगा। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो वो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। जो साइंटिस्ट है तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, तो वो अपने कंटेंट के बेसिस पे और कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। एक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, या पॉलिटिशियन है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड है सेज व्हाट। जो कम्युनिकेटर है वो अपने मैसेज में क्या कहना चाह रहा है, जो कम्युनिकेटर है वो अपने मैसेज में क्या कहना चाह रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मूवी है, हर फ्राइडे को बहुत सारी मूवी रिलीज होती हैं। ठीक है। तो उसमें से कुछ मूवी चलती हैं, कुछ मूवी नहीं चलती हैं, कुछ अच्छा बिजनेस करती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। इट मीन्स क्या है, अगर आपका मैसेज बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको देखेंगे। ठीक है। ऐसी टेलीविजन प्रोग्राम है कि बहुत सारे सीरियल हैं जो 1 महीने चलते हैं, 2 महीने चलते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं। और कुछ सीरियल हैं जो 10 साल, 20 साल, 15 साल तक वो चलते रहते हैं। जैसे सीआईडी है, वो 10-15 सालों तक चला। क्यों? अपने कंटेंट की वजह से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, वो अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? अपने कंटेंट की वजह से। तो अगर आपका मैसेज सही है, आपका कंटेंट सही है, वो आप अपने कंटेंट में या मैसेज में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लोगों को पसंद आएगा ही। ठीक है। तो उसमें इस चीज का याद रखना है कि जो कम्युनिकेटर है वो अपने मैसेज में क्या कहना चाह रहा है और अपने मैसेज में किस तरीके की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच चैनल, यानी जो कम्युनिकेटर है अपने मैसेज को किस मीडियम के थ्रू या माध्यम के थ्रू वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएगा।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एज ए कम्युनिकेटर आपने बहुत ज्यादा स्किल है, आपने मैसेज भी बहुत क्वालिटी का प्रोड्यूस किया है, लेकिन अगर आपने मीडियम सही नहीं चुना है तो आपका जो मैसेज का इफेक्ट है वो वीक हो जाएगा। जैसे अगर आपको यूथ को टारगेट करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपने चूज किया है रेडियो, इट मीन्स आपने मीडियम सही चूज नहीं किया है, क्योंकि रेडियो जो यूथ है वो रेडियो तो सुन ही नहीं रहा है या बहुत कम सुन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए जहां यूथ सबसे ज्यादा मिलेगा? तो यूथ अभी सबसे ज्यादा कहाँ अवेलेबल है? इंटरनेट पर या सोशल मीडिया। ऐसे ही अगर कोई अनएजुकेटेड कोई पर्सन है, सपोज आपको जो अनएजुकेटेड हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को कोई मैसेज देना है और आपने मीडियम चूज किया है न्यूज़पेपर, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो तो इफेक्टिव रहेगा ही नहीं ना। ठीक है, आप उस ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, लेकिन आपने मीडियम क्या चूज कर लिया है? न्यूज़पेपर। इस सिचुएशन में कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा सही रहेगा? वो या तो रेडियो हो सकता है या टीवी हो सकता है। ऐसे ही अगर सपोज जो ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई है या उनके लिए कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, और आपने मीडियम चूज कर लिया है टीवी, यानी वो इंसान पहले से ही नहीं देख सकते हैं और आपने एज ए मीडियम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए क्या चूज किया है? टेलीविजन। तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? रेडियो। न्यूज़पेपर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? रेडियो। तो हमेशा कम्युनिकेटर को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए सही मीडियम का चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है टू हूम, यानी आपका रिसीवर कौन है, आपका ऑडियंस कौन सी है, इस चीज का ध्यान भी कम्युनिकेटर को देना बहुत जरूरी है। सपोज आप स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा जो स्टूडेंट है वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं या पीएचडी स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप इस सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है। आपकी ऑडियंस जो है वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, अर्बन है या रूरल है, ठीक है, किस लैंग्वेज को बोलती है, किस लैंग्वेज को वो समझती है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा मैसेज प्रिपेयर करते टाइम। नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट, यानी जो कम्युनिकेटर है जो मैसेज किसी चैनल के थ्रू ऑडियंस तक या रिसीवर तक भेजता है, उस मैसेज का ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई कहता है कि मैसेज का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव आपके ऊपर जरूर पड़ता है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा पूरा कि जो लॉसवेल का जो मॉडल है उसमें 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में है। ठीक है, हर क्वेश्चन का अपना अपना एक मीनिंग है कि जैसे हु है तो कम्युनिकेटर या सेंडर या सोर्स की बात करता है, सेज व्हाट मैसेज या कंटेंट की बात करता है, इन विच चैनल मीडियम की बात करता है, तो हु रिसीवर और ऑडियंस की बात करता है, विद व्हाट इफेक्ट बात करता है ऑडियंस पर पड़ने वाले इफेक्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? 5W मॉडल भी बोलते हैं। इसके साथ ही इसको पॉलिटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में 5 एलिमेंट, ठीक है, और हर एलिमेंट क्वेश्चन फॉर्म में है। तो लॉसवेल ने हर क्वेश्चन से एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी या फील्ड ऑफ रिसर्च असाइन किया। जैसे हु में क्या होता है? कम्युनिकेटर है, हम सेंडर की बात कर रहे हैं और सोर्स की बात कर रहे हैं, यानी सेंडर और सोर्स के बेसिस पे भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं।
जैसे दुनिया में बहुत सारे कम्युनिकेटर हुए हैं, हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये वो कम्युनिकेटर हैं कि जब ये कुछ भी कम्युनिकेट करते थे लोगों से, तो लोग इनसे आके जुड़ते थे, इनको सुनते थे, इनकी कही गई बातों को मानते थे, फॉलो करते थे। तो ऐसी क्या क्वालिटीज हैं उस कम्युनिकेटर में जिसकी वजह से वो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है? उनको सुनने के लिए उनको सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। तो लॉसवेल का हुज एलिमेंट पर हम कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं? कंट्रोल या सोर्स एनालिसिस। ऐसे ही सेज व्हाट। सेज व्हाट क्या है? यानी हम मैसेज की बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं, यानी हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आप बहुत तरीके से कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो साइंस से रिलेटेड न्यूज़ हैं उनको कितना कवरेज दिया जा रहा है, या टेक से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उनको कितना स्पेस दिया जा रहा है, या एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उनको कितना स्पेस दिया जा रहा है। और उस कंटेंट में मैसेज को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, कि वो आर्टिकल के फॉर्म में है, ठीक है, या न्यूज़ के फॉर्म में है, या एडिटोरियल के फॉर्म में है। उस कंटेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। ऐसी टेलीविजन है, टेलीविजन में आप चेक कर सकते हो कि कौन से सोशल इश्यूज को कि जो टेलीविजन न्यूज़ मीडिया है वो किस तरीके से कवर करता है। वीमेन के इशू को किस तरीके से रेज करता है, वो महंगाई के इशू को किस तरीके से रेज करता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से रेज करता है, या वो रिलीजन को किस तरीके से रेज करता है, या वो कास्ट के इशू को किस तरीके से रेज करता है। तो ये आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं आप इस चीज का। सपोज वो वीमेन इशू को लेकर कुछ कंटेंट दिखा रहे हैं, तो उस कंटेंट में किस तरीके की चीजें उन लोगों ने रखी हैं। सपोज कास्ट से रिलेटेड कोई कंटेंट वो लोग दिखा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट उन लोगों ने रखे हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें वो दिखा रहे हैं। या रिलीजन को लेकर अगर वो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस रिलीजन में वो किस तरीके से चीज़ों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे मूवीज है, मूवीज में आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, तो उसकी स्टोरी को लेके, उसके म्यूजिक को लेके, उसके कैरेक्टराइजेशन को लेके, बहुत सारी स्टडीज हो सकती हैं। लॉसवेल ने अगला कहा है कि इन विच चैनल, यानी वो मीडियम की बात कर रहा है, तो आप मीडियम के बेसिस पे भी मीडिया एनालिसिस कर सकते हैं। जो मीडियम है उस मीडियम में भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि अगर कोई मीडियम इतना सक्सेसफुल रहा है, जैसे टेलीविजन स्टार्ट हुआ था तब उसको बोला जाता था कि ये इडियट बॉक्स है, लेकिन अभी टेलीविजन आप देख लीजिए किस तरीके से बूम कर रहा है। ऐसे रेडियो था कि जब टेलीविजन आया था तो लोगों को लगा था कि रेडियो बंद हो जाएगा, लेकिन आज भी वो सर्वाइव कर रहा है। जैसे जब टेलीविजन आया था तो ये कहा गया था कि न्यूज़पेपर बंद हो जाएंगे, न्यूज़पेपर की कोई लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे अभी इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया है, तो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि टेलीविजन का कोई फ्यूचर नहीं है, रेडियो का कोई फ्यूचर नहीं है, या न्यूज़पेपर का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं जब एक कोई नया मीडियम आता है या नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत सफर करना पड़ता है जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है या मीडियम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे। हाँ, कुछ अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम। तो आप ये एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉसवेल ने क्या कहा है, टू whom, जिसमें आप वो ऑडियंस या रिसीवर की बात कर रहे हैं। तो आप ऑडियंस एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग कंपनियां हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बहुत सारे ऑडियंस रिसर्च करती हैं कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड। ठीक है, तो वो ऑडियंस रिसर्च करती है, उसके बाद प्रोडक्ट प्रिपेयर करती है, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। तो ऑडियंस रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट भी यही करती है, अगर कोई वो पॉलिसी लेके आ रही है तो वो पहले एक किसी गांव में करेगी या किसी छोटी सी जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करके देखती है। अगर वहां से कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो उसमें वो पॉलिसी में कुछ चेंजेस करते हैं, फिर उसके बाद वो पूरे कंट्री में अप्लाई करते हैं। जैसे मनरेगा है या मिड डे मील है, तो ये पहले छोटी छोटी जगहों पे पायलट स्टडी की गई थी। ठीक है, जब वहां से उनको पता चला कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, तो उन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है, उसमें जो भी वो थोड़े बहुत चेंजेस करने थे उन्होंने चेंज किए, फिर उसको पूरी कंट्री में अप्लाई किया। तो ऑडियंस रिसर्च इसलिए जरूरी है कि जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहे। नेक्स्ट है विद व्हाट इफेक्ट। विद व्हाट इफेक्ट में कि ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे ऑडियंस क्या है, अभी जो टेलीविजन न्यूज जो जो भी दिखा रहा है उसका यूथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है,
फीमेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या जो ओल्ड एज है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब देख के तो आप वो स्टडी कर सकते हो। इफेक्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आप मैसेज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और सोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कोई बहुत अच्छा बोलना जानता है, ठीक है, तो लोगों के ऊपर अलग तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, या बहुत कम्युनिकेशन स्किल खराब है तो लोगों पे इफेक्ट कुछ अलग तरीके का पड़ेगा। जैसे अगर वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। किस मीडिया को वो ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उस मीडिया का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में इंटरनेट लोग बहुत चला रहे हैं, उनका जो स्क्रीन टाइम है वो किसी का 4 घंटे, किसी का 5 घंटे, किसी का 10 घंटे है। उस टेक्नोलॉजी का, उस मीडियम का या उस मीडिया का लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं जिसमें इंटरनेट का इफेक्ट अलग अलग सेगमेंट में लोग स्टडी कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बड़ों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टीचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक स्कूल स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट है, कॉलेज स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट है। तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं लॉस वेल के इन्हीं एलिमेंट की वजह से। जो कम्युनिकेशन रिसर्च है, कम्युनिकेशन रिसर्च का जो फील्ड है वो बहुत डेवलप हुआ है, ठीक है। एक नई डायरेक्शन मिली कि किस तरीके से कम्युनिकेशन में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज को लेके कर सकते हैं। कि कम्युनिकेटर को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, मैसेज को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, मीडियम को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, ऑडियंस को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, इवन इफेक्ट को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है। तो लॉस वेल ने अपने हर एक एलिमेंट में एक रिसर्च एनालिसिस का टाइप बताने की कोशिश की। इसके साथ ही लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में कुछ कमियां भी हैं। जैसे इस कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक की कोई बात नहीं हुई है, नॉइज की कोई बात नहीं हुई है, और ये क्या है, एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। लीनियर मॉडल क्या होता है, एक सीधी लाइन में जो चलता है उसको लीनियर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक भी करिए।